हेलो, मैं हूँ श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लेंट ऑफ सिनेमा। आप लोग कब से देख रहे हैं कि विदेशों में एक कंपनी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो सुपर हीरो फिल्में बनाती है। अब वो एमसीयू इंडिया में भी आ गया है। उसका नाम थोड़ा अलग है, नाम है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स। और जो आदमी इस यूनिवर्स को शुरू कर रहे हैं उनका नाम है अश्विन कुमार जी, जो कि आज हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे इस पूरी फिल्म की मेकिंग के बारे में। नमस्ते नमस्ते ललन आपको शतांक और ये मंच देने के लिए आपके दर्शकों को थैंक यू सर जी। मैं ये पूछ रहा था कि कई बार हमारे यहाँ मैथोलॉजिकल फिल्में बन रही हैं, अभी रामायण बन रही है ना। अभी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि उनके हिस्ट्री से, उनके रूट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कांतारा आई, अभी चैप्टर 1 आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ भी बनती रही है, मैथोलॉजिकल फिल्में, शोज बनते रहे हैं। लेकिन एक एनिमेटेड फिल्म इसके ऊपर बनाने का जो आइडिया है वो आपको कैसे आया? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में जिसमें ये सारी जो लोक कथाएं हैं और पौराणिक कथाएं हैं, जो जिसमें हमारा कल्चर और हेरिटेज इतना रिच है, उसको बड़े पर्दे पे इस स्केल पर आज तक उतारा नहीं गया। और क्यों नहीं बन रहा, शायद मुझसे ज्यादा आप भी जानते होंगे, बिकॉज आप इस फील्ड को अच्छे से कवर करते हैं। एंड इट इज वेरी सैड एंड इट इज अबाउट टाइम वी चेंज। समय आ गया है कि उसको बदला जाए। और एनिमेशन इसलिए क्योंकि एनिमेशन एक अतिशोक्ति देता है, मुझे एक एग्जैजरेशन फैक्टर देता है, क्योंकि ये बहुत फैंटास्टिकल टेल्स हैं। इसमें बहुत एग्जैजरेशन, एक अलग लोक की कहानियां हैं और हमारे भगवान और देवों की कहानियां है। तो अष्टभुजा भगवान है हमारे। आप देखेंगे जितने भी सीरियल या पुरानी फिल्में होती थी उसमें ऐसे बिल्कुल पत्थर जैसे हाथ होते थे। इसमें हमने हर हाथ को हिलाया है, हर मूवमेंट को दिया है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य जब होता है तो किस तरह से वो सारे हाथों से द्वंद्व कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई एनिमेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ ना एनिमेशन को उस तरह से, जैसे एनिमेशन का मतलब इंडिया में कार्टून की तरह लेते हैं लोग, है ना। एनिमेशन को सीरियस फिल्म मेकिंग के तौर पर नहीं देखा जाता है ना। जैसे अब देखिए, आप पिक्सर को ले लीजिए, डिज्नी को ले लीजिए, आपकी जापानीज सिनेमा हो गया, कहाँ कितना कुछ बन रहा है। कोरिया में कितना कुछ बन रहा है। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो क्या आपको इस फिल्म को बनाते हुए ऐसा लगा कि मतलब अगर हमें उस तरह से परसीव किया गया कार्टून की तरह जी, लेकिन हमारा फिर माइथोलॉजी फैक्टर है, लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी कहानी है, तो उसमें आपके लिए उसका बैलेंस बिठाना कितना वो था? जी, बड़ी अगेन वेरी बहुत ही दुर्भाग्य की हाउ बात टू है। मेक इट डिफरेंट फ्रॉम कार्टून्स। एग्जैक्टली बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये। और बहुत ही एक ये, मैं एक्चुअली दुर्भाग्य की बात इसके लिए क्योंकि हम वर्ल्ड सिनेमा अब इतना कंज्यूम करते हैं भारत के अंदर। पिक्सार की देख लीजिए, या फिर एनिमे या मांगा जो जापान से है, या चाइना की आप लोकल एनिमेशन इंडस्ट्री देख लीजिए। हाल ही में नेजा 2 आई थी जिसने डंका दिया है पूरे विश्व के अंदर। उनके कल्चर की बेसिक कहानी है। कोरिया की एनिमेशन है। तो इट्स $1 ट्रिलियन बेस्ड इंडस्ट्री। और लेकिन भारत के अंदर एनिमेशन के स्किल तो बहुत है, लेकिन कोई अपनी विकसित इंडस्ट्री नहीं है। और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। और ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, अवसर नहीं है। तो ये अवसर हम जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये अवसर है कि ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति लेकर के आए हम। एक एनिमेशन और वीएफएक्स को इंडिया का एक टॉप लेवल पे जाने का प्रयास है। और ये प्रयास इस महाअवतार नरसिम्हा, जो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चरण है, उससे शुरू होता है। तो ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है, ये अभी तो शुरू हो रहा है। 25 जुलाई को आपकी पहली फिल्म आ रही है महाअवतार नरसिम्हा। ये कहां तक जाने वाला है? जी, इसमें हमारे भगवान विष्णु के जितने भी दशा अवतार है, वैसे तो हमारे 24 अवतार कहते हैं, इनको अलग अलग मिक्स मीडिया के थ्रू हम पूरे विश्व पे लेकर के आएंगे। जिसमें से ये महाअवतार नरसिम्हा है, इसके बाद महाअवतार परशुराम जी की कहानी आती है। साथ साथ बाकी जितने भी अन्य अवतार है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, कल्कि जी। और साथ साथ ये गेम भी एक AAA गेम और का एक्सपीरियंस हम जनरेट करने का पूरा हमने सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। पहले हर कैरेक्टर पे एक फिल्म आएगी, साथ के साथ में गेम भी डेवलप होंगी। जो 10 अवतार हैं, 10 फिल्में आ रही है ना। 7 फिल्में हैं जिसके अंदर 10 अवतार होंगे। 10 अवतार होंगे जी हाँ। और उसके बाद ये कब तक चलेगा? ये अगले कितने सालों में आने वाला है? जी, ये तकरीबन 12 साल का पूरा हमारा क्रम है। और सभी फिल्में एनिमेटेड रहेंगी, है ना, एनिमेशन फिल्में रहेंगी। जी हाँ। और बहुत हाई एंड, हम धीरे धीरे ये भारत की बेस्ट एनिमेशन फिल्म का, लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन ये समय बताएगा। 25 जुलाई के बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बट हमारा प्रयास है कि इसमें त्रुटियां होंगी, बट लेकिन हम हर एनिमेटेड फीचर फिल्म को बेटर करेंगे। बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसको भी इम्बाइब कर रहे हैं। और साथ के साथ में हमारी कॉमिक सीरीज भी होगी। तो ताकि क्योंकि लोग शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे, लोग नहीं पढ़ रहे और धर्म को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग कंज्यूम वेरी फास्ट। आज के इंस्टाग्राम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, अटेंडेंस स्पैन बहुत कम हो गया है। बहुत कम है। तो उनको आप कैसे बताएंगे कि कथाएं क्या है? तो यू नीड टू गिव देम लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट। उसी प्रकार से जिस प्रकार से DC मार्वल की आप कहानियां देखते हैं बड़े पर्दे पर, उसे सराहते हैं। समझिए कि यदि आपके भगवान उस स्केल में आ जाए तो क्या आपका
विचार होगा। दैट इज द आइडिया। तो बेसिकली पहले आप लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म के साथ उसके ऊपर गेम्स भी डेवलप करेंगे आप लोग, और साथ में कॉमिक्स भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और सारा कुछ जितना भी है ये सारा क्रम शास्त्र अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे शास्त्र बता रहे हैं, हमारे दार्शनिक जो दर्शन है वेदों के उसको लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है। इस फिल्म को होमबाले फिल्म ने प्रोड्यूस किया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं भूल रहा हूँ बार-बार, डिस्ट्रीब्यूट किया है और प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया शिल्पा जी ने। बिल्कुल। ठीक है, क्लीन प्रोडक्शंस की। तो ये पूछ रहा था मैं कि होमबाले फिल्म्स के साथ कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, हमको हमेशा से पता था कि हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, क्योंकि एक बहुत छोटा विजन नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा विजन है। और जिस प्रकार से हम महाअवतार नरसिम्हा जैसे जैसे डेवलप हो रहा था, वी न्यू कि वी नीड अ पार्टनर जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड दे सके और जो हमारी संस्कृति को समझता है और बहुत लंबा विजन रखता है। तो आई थिंक होमबाले से बेहतर पार्टनर था नहीं। तो हमारी जैसे ही उनके साथ जब मीटिंग हुई, उन्होंने फिल्म का जब पहला पूरा व्यूइंग करा, हमारी इस टाइम पे फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने देखते ही अगले दिन दे वर ऑन बोर्ड, क्योंकि उनको समझ में ये आता है कि न्यू एज सिनेमा क्या है। वो आप उनकी कंतारा, KGF, सालार, इन फिल्म में आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। वो अडल्ट सिनेमा भी है, एक्शन सिनेमा भी है, ड्रामेटिक सिनेमा भी है, और हर जॉनर को केटर करता है। और टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं। हाँ, यस, तो उनका वो विजन है। सो होमबाले वाज बेसिकली अ वेरी हार्मोनियस चॉइस, और उन्होंने हमारा दशावतार का पूरा जो हमारा आइडिया उसको बहुत सराहा, हमारा विजय सर ने, चालुवे सर ने, एंड हमारे साथ पूरा हमको बैक कर रहे हैं। एंड मतलब भगवान की कृपा है कि आप इतना बड़ा हम अगर विजन क्रिएट कर पाए, दैट इज बिकॉज ऑफ दैम। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपने एक फिल्म बनाई और आप चाहते हैं कि उस फिल्म को कोई एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिले, है ना? तो जैसे आपने होमबाले से कनेक्ट किया, तो ये क्या प्रोसेस होता है? मतलब कैसे लोग, जैसे बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उनको चाहिए कि उनके साथ कोई बड़ा नाम जुड़े जिसकी वजह से उनकी फिल्म की व्यूअरशिप बढ़े, ज्यादा लोगों तक पहुंचे उनकी फिल्म। तो क्या प्रोसेस होता है इसके लिए? देखिए, कोई ऐसा सेट प्रोसेस नहीं है, बट ये अवश्य है कि आपकी फिल्म क्या भाषा बोल रही है और कितने समूह को अट्रैक्ट कर रही है या उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो उस प्रकार से फिर आप चयन कर सकते हैं कि किसके पास इस फिल्म को लेकर के जाए। ये सबसे सिंपल इसकी प्रणाली है। यदि आपको पता है कि आपकी जैसे कश्मीर फाइल्स होगी, आपको पता है एक सर्टन सेगमेंट को, समूह को ये इसकी कहानी बताती है और कितने लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं, तो आप उन लोगों के पास लेकर के जाइए, उससे मूवमेंट क्रिएट होता है और इसको फेस्टिवल्स में लेकर के जाइए। जैसे हमारा गोवा फिल्म फेस्टिवल वगैरह में हमको काफी सराहाया गया था हमारी फिल्म को। इंडियन पैनोरामा की टॉप फिल्मों में हमको दर्शाया गया था, विच वाज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इसी प्रकार से जर्नी होती है, लेकिन हर फिल्म की जर्नी अलग है, तो कोई एक सेट रूल नहीं है, बट मोटे मोटे में ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैं आप बताया आपने कि जैसे हर अवतार के ऊपर एक फिल्म बनेगी, तो आप एक बता रहे हैं कि परशुराम अवतार पे भी एक फिल्म बनने वाली है। जी हाँ। आपको रिसेंटली पता है विकी कौशल के साथ मैडॉक ने एक फिल्म अनाउंस की है परशुराम जी के ऊपर, उसका भी नाम, फिल्म का नाम महाअवतार परशुराम ऐसा ही कुछ है। जी हाँ, महाअवतार केवल उन्होंने यूज किया है, करेक्ट। तो उसे क्या लगता है कि दो तरह की फिल्में, मतलब दो सिमिलर सब्जेक्ट पे बनने वाली फिल्में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमलाइंस पे आ रही होती हैं, और एक एनिमेटेड फिल्म है और एक में जो है लाइव एक्शन, हाँ लाइव एक्शन फिल्म है जिसमें एक सुपरस्टार काम कर रहा है जो आज के टाइम का है, जैसे अभी 600 करोड़ की पिक्चर दी है। तो उससे कितना फर्क पड़ता है, मतलब उसमें आपके काम करने के प्रोसेस को कितना अफेक्ट करता है? देखिए, मैं तो इनका ये जितनी भी भगवान के नाम को सराहूंगा कि जितना नाम हो, जितना डंका बजे उतना बेटर है, क्योंकि एनी टाइम कितनी बार भी ये बताएं, जो चीज सनातन कहानियां हैं वो हमारे हृदय से बहुत जुड़ी हुई है। चाहे महाभारत कितनी बार बन जाए, रामायण कितनी बार बन जाए, उसका दृष्टिकोण कैसा है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन इसमें फर्क ये पड़ता है, जैसे आपने बताया कि हाँ, हम एक एनिमेटेड फीचर फिल्म है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ना वीव करा हुआ है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब चीजें। वो एक स्टैंड अलोन फिल्म है, हमारी पूरी वोवन फिल्म है, क्योंकि जो परशुराम जी हैं, ही इज द रियल एक तरह से सिस्टम रीसेट करने वाले हीरो, जिन्होंने असल में पूरे विश्व में सिस्टम रीसेट करा था, जो एंटी हीरो बन करके जो बेसिकली निकलते हैं। सो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें ऑब्वियसली वायलेंस तो बहुत है, बट उसका दृष्टिकोण बहुत अलग है, क्योंकि हम शास्त्र अनुसार और सारी चीजें लोक कथाओं को लेकर के जिसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि एक एनिमेशन फिल्म है ना जी, एनिमेटेड, तो एनिमेशन फिल्म जब बनाते हैं तो ये पूरी फिल्म कंप्यूटर पे बनती है ना? तो एक एनिमेशन फिल्म बनाने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? देखिए, इमोशन डालना, बिकॉज हालांकि है सब कुछ डिजिटल, लेकिन अगर आपका जो कैरेक्टर है वो इमोट करे तभी वो आपके दर्शकों के हृदय में उतरेगा। तो एक कठपुतली में एक प्रकार से एक आत्मा
का जान दर्शन डालना है। जान डालना वो सबसे डिफिकल्ट काम रहता है। तो जैसे हमारे ट्रेलर में आपने भक्त प्रहलाद को देखा होगा और दर्शकों ने बहुत पसंद उनकी किया। बड़ी सॉफ्ट सी वॉइस है जी बिल्कुल। हाँ, वॉइस हो गई, टेक्सचर हो गया, भाव हो गए, आंखें होंगी, द वे ही लोग जिस तरह से वो देखते हैं, बात करते हैं, उनके बाल, तो उनका वो जो कंस्ट्रक्शन है तो वो बहुत थॉट के साथ हमको जनरेट करना पड़ता है, बहुत उसमें एकाग्र होकर के मेडिटेट करके करना पड़ता है। भगवान नरसिंह है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, उनके अष्टभुजाएं हैं, राइट, पूरा सिंह है, उनका मूवमेंट कैसा होगा, बॉडी का बैलेंस कैसा होगा, इतने बड़े बड़े बाल मूव कैसे करेंगे, वो बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको बहुत गहराई में इसको देना पड़ता है। इट्स वेरी डिटेल्ड वर्क, बहुत पेनफुल वर्क है, लेकिन बहुत एंड में रिजल्ट बहुत खूबसूरत निकल के आता है इसका। तो मान लीजिए जैसे मुझे एक प्रोसेस में समझना चाहता हूँ कि मुझे अगर 10 सेकंड की एक क्लिप जनरेट करनी है एनिमेटेड फिल्म की, जो कि जैसा आप बता रहे हैं आपकी फिल्म के हिसाब से, मतलब वो बिल्कुल ही मुझे जेन्युइन लगना चाहिए, बहुत ही मतलब वो मुझे अट्रैक्ट करना चाहिए अपने टूवर्ड्स, है ना। उसको 10 सेकंड की क्लिप बनाने का क्या बजट होता है और कितने लोग काम करते हैं और कितने समय तक काम करते हैं? देखिए, बजट इसके बहुत एक्सट्रीम जाते हैं। वैसे एनिमेशन के अंदर जो बजट होता है पर सेकंड का बजट होता है, पर सेकंड का बजट आपका 1 लाख रुपए पर सेकंड से लेकर के तकरीबन 5-10 लाख रुपए पर सेकंड तक जा सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, बट दैट इज कमर्शियल। लेकिन एक्चुअल में मैटर ये करता है कि आपने उस सेकंड में कितनी डिटेलिंग डाली है, कितनी जान डाली है। 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 24 फ्रेम होते हैं, 24 पिक्चर्स होती हैं, और एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटा लग सकता है। और वो जब 5 घंटा आप लगा लिए 1 सेकंड के लिए जब आप कर रहे हैं, इंटू 30 इंटू 24, और फिर 1 घंटा करिए, और देखने के बाद आपको यदि अच्छा नहीं लगता तो समझिए कितना बड़ा टर्न अराउंड टाइम है। तो बहुत कठिन प्रोसेस रहता है, जटिल प्रोसेस है। तो और हमको भी इस प्रोसेस को फिगर आउट करना पड़ा, क्योंकि भारत में आज से पहले ये हुआ नहीं है, और इसको प्रोसेस को निकालना, एक कस्टम प्रोसेस बनाना, तो ये इसमें समय बहुत लगता है और ऑब्वियसली हिम्मत बहुत लगती है। जैसा मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो मान लीजिए जैसा आपने बताया कि 1 सेकंड की क्लिप में कितने आपने फ्रेम्स बताए? 1 सेकंड में 24 FPS जो फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, तो टॉप 24 है ना। तो ये मुझे अगर जनरेट करना है तो कितने लोग काम करते हैं इसके ऊपर? वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमेशन के ऊपर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है कि आप कितना जटिल एनिमेशन बना रहे हैं। एक सॉफ्ट सीन है, जैसे मैंने आपके कंधे पे हाथ रख दिया और आपसे मित्रता से बात कर रहा हूँ, तो ये इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन में आपके कपड़े हैं, कैसे हिलेंगे, कैसे प्रेशर आएगा, और आपके बाल कैसे हिलेंगे, कुंडल कैसे हिलेगा, तो वो डिटेलिंग के ऊपर है। कई जगह भारतीय एनिमेशन में अधिकतर अमूमन ये सारी डिटेलिंग नहीं होती है। वाई? बिकॉज जितना आप डिटेल डालेंगे उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। लेकिन इस फिल्म के प्रयास में हमारा ये रहा है, आपकी कुंडल भी हिल रहे हैं, बाल भी हिल रहे हैं, कपड़े भी हिल रहे हैं। मखमल का कपड़ा है तो अलग तरीके से हिल रहा है, कॉटन का कपड़ा है तो अलग तरीके से हिल रहा है। ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जी हाँ, जी हाँ। बिकॉज हमको ये स्टेरियोटाइप तोड़ना बहुत आवश्यक है भारत में कि एनिमेशन मतलब कार्टून। तो ये स्टेरियोटाइप बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत अब बहुत बड़ा सिनेमा कंज्यूम कर रहा है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ के लोग एनिमीज बहुत देखते हैं। करेक्ट है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो जापानीज हो गई या कोरियन एनिमीज हमारे यहाँ बहुत देखी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बनती है फिल्में एनिमेटेड, एक तो उनका जो वीएफएक्स का वर्क होता है वो टैकी होता है, और दूसरी चीज लोग उससे उतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज तक हमारी ऑडियंस डेवलप नहीं हो पाई थिएटर्स के लिए। करेक्ट। ओटीटी पे देख रहे हैं लोग, टीवी पे देख लेंगे, फोन पे देख लेंगे, लेकिन वो थिएटर जाके वो नहीं देखेंगे। करेक्ट। क्योंकि बिग स्केल सिनेमा चाहिए। अगर देखिए, हमको अगर समूह को अट्रैक्ट करना है तो आपको वो स्टाइल देना पड़ेगा जो समूह को पसंद हो। तो यदि एक एनिमेशन में रेवोल्यूशन लाना है तो हमारा यही आइडिया था कि भारत की कहानियां हो, भारत की लीलाएं हो, भारतीयों के द्वारा बनाई गई हो और भारत के लिए हो। तब जैसे जापान में है, जापान की जैसे हम बात करें, या कोरिया की बात करें, या चाइना की बात करें, तब उस जैसा हमारा पूरा एक व्यवस्था बनेगी, और तब जाकर के कई सालों में ये एक पूरा विकसित इकोनॉमिक क्षेत्र बनेगा। अभी रिसेंटली देख रहा था मैं कि जिबली स्टूडियोज का जो वो है, हर दूसरे व्यक्ति का जो फीचर इमेज है या डीपी है, वो जिबली से क्रिएटेड थी, जिबली स्टूडियो से जो आया है। जिसको जिबली नहीं भी पता था वो पता चल गया अच्छे से। तो लेकिन हालांकि जिबली बहुत बड़ा स्टूडियो है। हाँ, बहुत सारा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो मतलब उनका इतना वो है कि मतलब जिबली ने जो किया है वो इतना लैंडमार्क, इतना बड़ा है वो, कि उसके सामने मतलब कुछ भी करना वो है स्टार्ट बिगिनर जैसा लगता है। करेक्ट। मैं ये पूछा था कि जैसे आजकल एआई का भी बहुत वो हो गया है, बहुत बोलबाला है, मतलब बोल रहे हैं एआई नौकरियां खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। फिल्म मेकिंग देखेंगे आप यूट्यूब पे, कम से कम अभी कुछ नहीं तो सैकड़ों फिल्में ऐसी हैं जो एआई की मदद से कंप्लीटली बनाई गई हैं और यूट्यूब पर रिलीज की गई हैं। जब आप एक फीचर फिल्म बनाते हैं थिएटर्स के लिए, तो उसमें एआई कितना हेल्प करता है? देखिए, एआई हेल्प अवश्य बहुत करता है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि एआई फुल ग्रेड फीचर फिल्म बना करके आपके हृदय को पार कर दे, ऐसा नहीं है। एक क्या दिक्कत आती है उसमें? उसमें भाव नहीं है, उसमें स्किल्स हैं। वो आपकी स्किल्स को जरूर अवश्य मिमिक कर लेगा, वो आप उसको ट्रेन कर लोगे, अपने स्किल्स को रेप्लिकेशन के लिए ट्रेन कर लोगे, बट वो एक पास जो उसके पास नहीं है वो हृदय।
जो हृदय इंसान के पास है वो इंसान के पास ही है। लेकिन उसको बना तो इंसान ही रहा है। अगर आप वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालते हो, जो प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड है आप उसके कितने लिए। ही प्रॉम्प्ट डाल करके देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कुछ वीडियोस हैं ऑब्वियसली हाँ जहाँ पे हिट करता है, बट उसमें क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत जटिल प्रोसेस है, इट्स नॉट जस्ट इमेजरी बट इट इज इमेज इन मोशन। मोशन आपका स्मूथ होना चाहिए, उसमें आंखों में भाव होने चाहिए, आपके एक बहुत सटल फेसेस के भाव होते हैं वो होने चाहिए, और डायलॉग डिलीवरी होती है, म्यूजिक होता है, तो बहुत सारी चीजों। हाँ, आगे से 4 से 5 साल में ऐसा हो जाए तो ऐसा मुमकिन है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5-10 साल में ऐसा पाएंगे कि कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर के 1000 करोड़ की फिल्म एआई और सीजीआई के माध्यम से ऐसे बना दी है। ऐसा होगा, अवश्य होगा, लेकिन प्योर एआई ऐसा करेगा ये कहना कठिन है। बट एआई को मैं ये कहता हूँ कि उसको अडेप्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक मधुमक्खी का छत्ता है, अब तो मधुमक्खियां उड़ गई हैं सारी, तो अब आप उसको वापस तो लगा नहीं सकते, बट ये कर सकते हैं कि जो फिल्म जैसे हमको लगे 4.5 साल, तो अगली फिल्म हमारी 2 वर्ष में आएगी, क्योंकि we'll adapt these tools। अभी आप पहला बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि तो आपको ये फिल्म आने में 4.5 साल लगे। जी हाँ, प्रोडक्शन में है ना। जी हाँ। अच्छा, मैं ये समझ रहा था आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आप सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके फिल्में बना रहे हो कि ग्लोबल भी जाना चाहते हैं? मेरे टारगेट ऑडियंस हर वो व्यक्ति है जो अपने फेथ, अपनी आस्था को जानना चाहता है, समझना चाहता है, सनातन संस्कृति को समझना चाहता है, अपने कल्चर हेरिटेज और इन कहानियों को, लोक कथाओं को और पौराणिक कथाओं को समझना चाहता है, और देखना चाहता है कि हमारे जो प्रभु हैं, भगवान है, नरसिंह भगवान, वो बड़े पर्दे पे कैसे दिखते हैं, और असल जो हीरो जब बड़े पर्दे पे आते हैं तो पर्दा कैसे फटता है। तो आप बेसिकली ग्लोबल अभी जाने का आपका सीन नहीं है? नहीं, हमारी जो ये मूवी है महाअवतार नरसिम्हा, ये ग्लोबली रिलीज होगी, बिकॉज ग्लोबल से हमको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, हमको बहुत मेल्स आ रहे हैं। आप ऐसे ऐसे देशों से इंटरेस्ट आ रहा है दैट आई एम प्रीटी शॉक कि वहाँ पर भी शोज के पूरे डिमांड आ रही है इस समय। तो जैसे हॉलैंड जैसी जगहों से हमारे पास फुल शोज के अभी डिमांड आ रही है, साउथ अफ्रीका से आ रही है, एंड विच इज दीज आर यूनिक प्लेसेस। मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर भी इतना डिमांड आएगा। बेल्जियम से आ रहा है, सो इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा है, एंड आई होप कि हमारा सनातन धर्म और हेरिटेज और कल्चर पूरे विश्व में फैले, जिस तरह से जापान ने अपना कल्चर हमको दिया है, ये कोरियन केस ऑफ ड्रामा यहाँ पर है, अब इट इज टाइम हम एक्सपोर्ट करें सारी चीजें। एक चीज ये होती है कि जो ग्लोबल ऑडियंस है, जो ग्लोबल यूथ है खास करके, उसको जो चीजें हैं ना वो उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करती हैं, है ना। उसको थोड़ा जैसा सुपरमैन उसको जमेगा, है ना, क्योंकि तो सुपरमैन देखा है। उसके लिए ये पचाना बहुत मुश्किल होता है कि एक कैरेक्टर है इंडियन माइथोलॉजी का जो आता है और जो कुछ भी कर सकता है, उसके बाद बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, तो उनको आप कैसे कैटर करेंगे? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो इंडियन नहीं उन्होंने। एग्जैक्टली, तो यही चेंज करने का समय आ गया है। ये जितने भी सुपर हीरोज आप देख रहे हैं जो एक्सपोर्टेड है, वो यहीं से गए हैं, उनकी सुपर पावर सारी यहीं से गई है। हमने बस ठीक से उनको परोस कर नहीं दिया है, ये हमारी गलती है, और ये कमी हम एज क्लीन प्रोडक्शंस, एज हुम्बाले फिल्म्स, वी आर आउट टू चेंज, और इसको हम चेंज करेंगे कम वॉट में, बिकॉज इट इज टाइम कि आपको समझ में आए कि हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उसमें ये सारी कितनी बड़ी बड़ी टाइम डायलेशन, डायमेंशंस, ये सारी चीजें हैं, इज जस्ट आउट टू बी प्रेजेंटेड दैट, बस केवल उसको प्रेजेंट करना है। वैसे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आज के टाइम में जो सनातन धर्म हो गया या आपके जो धार्मिक माइथोलॉजी हो गई, माइथोलॉजी को हिस्ट्री बुला रहे हैं लोग, और तमाम चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं या इसलिए फिल्में बनाई जा रही हैं ताकि वो एक मनी मेकिंग बिजनेस है। मतलब जितने सारे लोग इसके ऊपर फिल्में बना रहे हैं, माइथोलॉजी के ऊपर, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, जो भी बोल रहे हैं सब लोग, बहुत सारे लोग इसलिए फिल्में बना रहे हैं क्योंकि अभी की ऑडियंस है जो वो उस तरह से सोच रही है ना। तो उसको इनकैश करने के लिए लोग उस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जितना मैं जो पब्लिक चाहती है मैं वो क्रिएट करके दूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी फिल्म देखने आएंगे और अल्टीमेटली मैं पैसे बनाऊंगा। तो मतलब आपका क्या सोचना रहा है इस बारे में? आपने जब शुरू किया प्रोजेक्ट तो आपका क्या एंगल था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन अल्टीमेट डिसाइड कर लेती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट या जो काम इस तरह से, इस भावना से बना जाता है, वो क्रैश हो जाता है। उसके हमारे कई उदाहरण है पीछे, अगर आप देखेंगे तो। जैसे बता, कोई एग्जांपल आप देना चाहें तो? मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कि मैं किसका क्या बात कर रहा हूँ, परंतु लेकिन बात यह है कि जहां पर भी आप ये पाएंगे कि कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें हमारी संस्कृति का विशेष एक झलक हो, तो वो फिल्म भी बहुत अच्छा करी है बॉक्स ऑफिस में, राइट। जैसे कंतारा भी हो गई, या फिर कोई ऐसी फिल्म जैसे RRR हो गई, जैसे बाहुबली हो गई, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम। लोग चाहते हैं ये सारी धार्मिक फिल्में देखना, लेकिन उसको वापस प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आगे नहीं आ रहे इसको करने के लिए। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ। मेरा कहना ये था कि लोग आजकल जैसे ना, क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सिनेमा चाहे कितना भी बुरा हो, अगर वो एक ऐसे पर्टिकुलर चीज के बारे में है जिससे हिंदू खास करके जो कनेक्ट करते हैं, सनातन धर्म कनेक्ट करके लोग देखते हैं। जैसे पिछले दिन आप छावा देख लीजिए, छावा आई थी।
छावा एज अ फिल्म देखें उसको आप, तो उसमें वो मेटल नहीं था जी, जो जितना बड़ा वो जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, अच्छा, एज अ फिल्म वो उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी। ओके, वो फिल्म इसलिए इस लहर में परफॉर्म कर गई कि वो एक मराठी जो है आदमी, उनकी कहानी है, हमारे हमारे वो थे, हमारे ये पूर्वज रहे हैं, पूर्वजों की हिस्ट्री ऐसी रही है, वो इतने बहादुर थे। बहुत सारी बातें फिल्म के अंदर ऐसी भी रही हैं, जो संभाजी महाराज के ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कन्वीनियंटली नहीं रखी गई हैं स्क्रिप्ट में, जो कि मतलब कोई भी मान लीजिए किसी के लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक आदमी पूरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही कैसे करते जा रहा है, या तो हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं या हम वही दिखाना चाहते हैं, हम उसके लिए भी कोई नेगेटिव चीज पिक ही नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए फिल्म अगर आप बायोग्राफी बना रहे हैं, बायोग्राफिकल फिल्म बना रहे हैं, तो फिर आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उस कैरेक्टर के साथ, करेक्ट, उस व्यक्ति के साथ। करेक्ट, अगर आप नहीं रह रहे हो ऑनेस्ट, तो आप पहली चीज तो आप ऑनेस्टली वो फिल्म नहीं बना रहे हो, दूसरी आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपने सिर्फ वही चीजें दिखाई जो अच्छी थी, जो गलत चीजें दिखाई नहीं। एक आदमी सारी अच्छी चीजें कैसे हो सकती है? जी जी, और जो फिल्म थी उसमें भी कुछ, वो फिल्म एज अ फिल्म भी फिट नहीं होती एक अच्छी फिल्म होने की उसमें, लेकिन वो फिल्म 600 करोड़ करती है, क्यों? क्योंकि पब्लिक को देखना चाहती है। उस फिल्म को देखने के बाद देश में दंगे होने लगे, अच्छा, मारपीट हो रही है, यहाँ पे हिंसा हो रही है। तो जब कोई फिल्म इस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है पब्लिक के ऊपर, है ना, तो वो चीज क्या करती है, वो मोटिवेट करती है दूसरे फिल्म मेकर्स को भी वैसी फिल्म बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वॉयलेंस के लिए बना रहे हैं फिल्म, वो मनी मेकिंग के लिए बना रहे हैं। उन्होंने देखा छावा 600 करोड़ कर रही है, परशुराम बनाएंगे 1000 करोड़ करेगी, वो एंगल मेरा है। अच्छा, तो देखिए हर चीज के साथ एक अर्थव्यवस्था तो आवश्यकली जुड़ी हुई है। फिल्म मेकिंग बहुत जटिल प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो क्या शुड दे नॉट मेक मनी? दे शुड मेक मनी, ताकि एक व्यवस्था चलती रहे ना। लेकिन इसके पीछे की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, देख हिपोक्रेसी इज एवरीवेयर, राइट, लेकिन हिपोक्रेसी जहां पे फिल्मों में जुड़ती है वह भी आज से पहले, सिर्फ अगर आप छावा की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बहुत ऐसी फिल्में आई है जिसमें ये हिपोक्रेसीज हैं, बिल्कुल है, राइट, चाहे बायोग्राफिक हो गई, या आप ये भी कह सकते हैं आज तक ऐसी पुरानी कथा आज तक बड़े पर्दे पे क्यों नहीं आया। हमको ये भी सवाल करना चाहिए, राइट, व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्राइड दैट हैज बीन लॉस्ट इन दिस नेशन, और लोग वापस वो प्राइड को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि शायद भारत एक उस ट्रांजिशन से गुजर रहा है वेयर दे आर लुकिंग फॉर दैट प्राइड बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको इनकैश करने वाले भी लोग हैं, what you are basically trying to point out। तो क्या ये अच्छा है, बुरा है? ये बहुत डिबेटेबल चीज है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अवश्य लोग निकलेंगे जो इसको सिर्फ इनकैशिंग के तौर से देखेंगे, बट देयर विल आल्सो बी पीपल जो इस चीज को मीनिंगफुली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। व्हाई? क्योंकि इट मीन्स टू देम। जैसे हमारी कुछ पद्धतियां हैं जो खराब थी, उसको हमने छटाया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी कवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जैसे हमारी इस फिल्म में महाअवतार नरसिम्हा में हमने प्रयास करा है कि हर चीज शास्त्र अनुसार हो। इनफैक्ट फिल्म के बाद भी हम ये रिलीज करेंगे कि हमारा कौन सा सीन कहां से लिया गया है, सो दैट किसी चीजों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि इसको मैनिपुलेट बहुत किया जाता है, लोग बहुत मिसट्रीट करते हैं। वही बोल रहा हूं मैं। करेक्ट, सो दैट देयर इज नो मैनिपुलेशन, सो वी आर ट्राइंग टू बी एज ट्रांसपेरेंट। और ये हमारे महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी देन रहने वाली है कि जिसको लीला स्थलियों में जाना है, लोक कथाएं देखनी है, या शास्त्र अनुसार आपको ये समझना है कि कौन सी चीज क्यों और कहां से ली गई, यू कैन गो टू द सोर्स एंड रीचेक। होता ये ना कि अब जो हो रही है चीजें इस तरह से कि जैसा आप बता के प्राइड लेते हैं लोग आजकल, पहले वो लॉस्ट हो गया था, अभी प्राइड लेने लगे हैं। उसमें एक तबका ऐसा है जो टॉक्सिकली प्राइड लेता है। जी हाँ, वो हमेशा से रहेगा, चाहे आप इधर गिरे या उधर गिरे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। चाहे आप पुरानी स्लैपस्टिक कॉमेडीज ले, वो भी एक्चुअली कितना मानसिक उसमें प्रभाव पड़ता है। हाइपर सेक्सुअल कॉमेडीज हैं भारत में, बहुत हैं ऐसे, हाइपर वायलेंस है पहले, बहुत है, उस पर मानसिकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है और लोग उसमें प्राइड लेते हैं। बहुत सारे जिले क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत वायलेंस हुआ गया है इन सब चीजों को देख करके, राइट। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कम्युनिटी, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड। आप वो बन जाते हैं जो आप ग्रहण करते हैं। कई बार जो कहानियां रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड होती हैं या रियल घटनाओं पे बेस्ड होती हैं, है ना, उसमें स्क्रीन पे जब जाएंगे तो लिख क्या जाता है कि असल घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं हमने अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि कुछ कहानियां जो आपको पता है प्योर फैंटेसी है, क्राइम ड्रामा है, लोग उनसे इंस्पायर होकर क्राइम भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैं, तो ये दोनों तरफ है। सोसाइटी मिरर कर रही है आर्ट को, आर्ट मिरर कर रही है सोसाइटी को, तो एक चक्का है। हाँ, लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा था ये जो घटना रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है, उसमें भी कई बार आपको ना बिल्कुल रियल इंसिडेंट, आपको मैं कुछ और क्या बताऊं, आप सबसे बड़ी राजकुमार हिरानी फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक बायोपिक बनाई संजू। वो व्हाइट वॉशिंग के अलावा कुछ थी ही नहीं। संजू ने लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं। संजू पे सारे इल्जाम लाद दिए गए। वो तो भोला बच्चा है वो, मतलब बच्चा ने, गलत शब्द है वो, मैन चाइल्ड बोल सकते हैं, बच्चा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक असली स्टोरी उठाते हो जिसके बारे में सबको पता है। इसमें आई थिंक जो निर्देशक है, निर्माता है, उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं वही बात, छावा के सेंस में मेरा वही मतलब था। एंड इट इज अ वेरी वेरी पर्सनल वर्चुअस थिंग
एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बनाने वाला भी वर्चुअस हो और देखने वाला भी वर्चुअस हो, और लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट वन साइडेड। जो देखने वाला है उसका जिम्मा बन जाता है उस चीज को नकारना, जो बनाने वाला है उसका जिम्मा बन जाता है उसको ट्रूथ को दर्शाना, तब जाकर कहीं बैलेंस क्रिएट होता है, तब जाके बैलेंस क्रिएट होता है। सत्यजीत रे ने मतलब बहुत सालों पहले कहा था कि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ही बैकवर्ड ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस को मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा। और वो बात कम से कम उन्होंने 40-50 साल पहले कही है, और वो बात आज भी इतनी रेलेवेंट है कि हमारी ऑडियंस अभी भी उतनी बैकवर्ड है। आप उनको जो दिखा दोगे और आप उनको थोड़ा बहकाना है, बस आप उनको लीड कर दो, मिसलीड कर दो, और वो कुछ भी कर देंगे। मुझे लगता है कि देखिए सत्यजीत रे, आई हैव स्टडीड हिम, आई रियली अलॉट हिज वर्क, मतलब तो बिल्कुल एक प्रकार से सिनेमा के मतलब उच्च स्तर के वो हैं। लेकिन इस बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। मैं सहमत इसके लिए हूँ क्योंकि प्रभाव किसी भी मीडिया का किसी भी तौर पे कम्युनिटी पे पड़ता ही है, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, चाहे लल्लन टॉप के जैसे माध्यम से हम देख रहे हैं, उसका प्रभाव है ना, राइट। चाहे आप यही चीज यूरोप में देख लीजिए, चाहे ये चीज आप यूएस में देख लीजिए, चाहे फिर बड़ा मीडिया स्केल हो जैसे कि सिनेमा, उसका भी प्रभाव है। तो ये हमको कहना बहुत कठिन है कि एक इंटेलेक्चुअली हाई सोसाइटी है उसको उसी तरह का ड्रामा पेश करना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है आप वेस्ट में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। द फैमिलीज आर ब्रेकिंग, इंडिविजुअल्स आर ब्रेकिंग, देयर इज एन आइडेंटिटी लॉस, यहां पर भी है अलग तरीके की प्रॉब्लम है। दैट इज गॉट टू डू विद वन सिंपल थिंग कि आपका देश किस मुकाम पे है, आपका देश सिक्योरिटी ढूंढ रहा है या आपका देश एक ग्रोथ की तरफ है या आपका देश बहुत विकसित है। तो तीनों स्पेस में यदि आप देखेंगे हिस्ट्री में तो अलग तरीके का सिनेमा उस फेज में होता है जहां पर आपका देश जिस स्टेचर पे है। जैसे आप अफ्रीका का सिनेमा यदि देखेंगे तो सारा स्ट्रगल से भरा हुआ है या फिर बिल्कुल ऐसे हाइपर कॉमेडी होगा। क्यों? बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर गेट अवे, क्योंकि एक तरह का हिप्नोसिस है ना, राइट। लोग नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लाइफ इज टू डिफिकल्ट, तभी वो एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, राइट। और अमेरिका में भी हो रहा है क्योंकि लाइफ इज टू सिंपल, कुछ करने को नहीं है तो वो निहिलिस्टिक हो गए। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही, मेरा अगेन वही पॉइंट है कि अभी इंडिया जिस स्टेचर पे है, जैसा बता रहे हैं, इंडिया ट्रांजिशन पे है, लेकिन अभी इंडिया में जो है हाइपर नेशनलिज्म जो है वो अपने पीक पे है, और वो अभी पीक पे नहीं आएगा, मतलब अभी भी पीक पे आएगा तो मतलब वो डरावना सिचुएशन हो जाएगा। अभी भी काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है हाइपरनेशनलिज्म के लिहाज से, और वही चीज आपकी फिल्मों में आ रही है। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग कैप्चर करेंगे टू बी नेशनलिस्ट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। हाइपर नेशनलिस्ट, जब हाइपर मतलब बहुत ही रॉन्ग साइड चले जाए, वो किसी भी चीज में रॉन्ग है, चाहे वो रिलीजन को ले लीजिए या नेशनलिज्म को ले लीजिए, बट टू हैव प्राइड ऑफ हु यू आर, एंशिएंट रूट्स ऑफ योर कल्चर, ऑफ योर हेरिटेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, राइट। और उसको उसी तरह से प्रेजेंट करके सेलिब्रेट करना, दैट इज राइट। बट एट द सेम टाइम मानवता को हमको सेंटर में रखना, वो भी दिव्यता को सेंटर में रखना, ये हमारा कल्चर हमें सिखाता ही है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि जैसे इस फिल्म के साथ होमबाले जुड़ी हुई है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रेजेंटर के तौर पे, इस बार मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कभी कन्नड़ा इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना बैठना रहा या हुआ, उनकी तरफ से कोई फीडबैक आया, कुछ बात हुई? जी हाँ, देखिए बहुत उन्होंने जब हमारे पिक्चर देखी उसको बहुत सराहा, और उन्होंने बताया कि हमारे नरसिंह भगवान वहाँ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। उस बेल्ट में विष्णु भगवान की क्या पूजा पद्धति है और क्या चीज़ सेंसिटिव है वहाँ के कल्चर के लिए। एंड हमने जब इसकी वॉइस डबिंग करी तो उन्होंने बहुत ही हमको सपोर्ट करा, सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में फॉर दैट मैटर, चाहे तमिल हो, कन्नड़ हो या तेलुगु हो या मलयालम हो। तो उन्होंने हमको बताया कि हमको किस चीज़ों का ख्याल रखना है, बिकॉज उस इंडस्ट्री के वो किंग हैं, वो जानते हैं कि अच्छे से कि किस तरह से मार्केट डिवाइडेड है या मानसिकता क्या है, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली इस कहानी को किस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। और कन्नड़ा बड़ी क्लोज निट इंडस्ट्री है, बहुत है ना, कि वहाँ पे मतलब जैसे ऋषभ शेट्टी कांतारा बना रहे हैं, रक्षित शेट्टी अपनी तरह की फिल्में बना रहे हैं, और उसके बाद उनके एक और राजबी शेट्टी, उनकी अलग फिल्में चल रही है। गरुड़ गमन ऋषभ वहान कमाल की फिल्म थी, रिसेंटली उनकी टोनी आई, वो भी हाँ वो कमाल की फिल्में बना रहे हैं। रक्षित शेट्टी की अभी मैंने चार्ली देखी थी, अभी उनकी सप्तसागदाचो येलो आई, वो मैंने देखी, शानदार फिल्म है। उसका साइड ए साइड बी करके उन दो फिल्म बनाई है, सीक्वल है उसका, वो भी बहुत शानदार फिल्म बनाई उन्होंने, वो रोमांटिक है थोड़ी सी उस तरह की है। तो आपने कभी इन लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ? देखिए हमारा जो होमबाले ग्रुप के साथ मिलना उठना बैठना होता है बड़े पर्सनल लेवल पे हैं, दे आर लाइक फैमिली टू अस, एंड वो गाइड उनके, दे आर लाइक बिग ब्रदर, दे आर लाइक गाइडेंस, हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत उच्च डायरेक्टर्स और जो एक्टर्स जुड़े हुए हैं उन्होंने भी हमारी फिल्म को देखा, उसमें से होमबाले की टीम में से जो प्रशांत नील का नाम मैं 25 के बाद बताऊंगा आपको। जी उन्होंने भी देखा और बहुत सराहा,
बहुत सराहा। पैन इंडिया स्टार्स हैं उनके साथ जुड़े हुए। प्रभास मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने देखा, बहुत सराहा। एंड हम उनके साथ जुड़ करके अभी बहुत सारे अच्छा, तभी आपने खराब वीएफएक्स वाला भी आदिपुरुष का नाम नहीं लिया। आप मेरे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। नहीं, देखिए फिल्म मेकिंग बहुत जटिल प्रोसेस है। लाइक आपका न्यूज मीडिया एक बहुत जटिल प्रोसेस है, वेरी फास्ट, आपको रियल टाइम सब कुछ सोचना है, करना है। बट फिल्म मेकिंग इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड बहुत हार्डवर्क चाहिए इसमें। समटाइम्स इट कैन गो रॉन्ग एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट कैन बी करेक्ट एवरी टाइम, बट उससे हमको सीखना चाहिए, गड़े मुर्दे छोड़ देने चाहिए, वरना फिर पितृ नाराज हो जाएंगे। तो आपका जो एमसीयू है ना, महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये मतलब इंडिया का एमसीयू को मान के चल रहे हैं हम ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम अब यहाँ शुरुआत हो रही है, अगले ये 12 साल तक चलने वाला है ना? 12 साल में आपकी 7 फिल्में आने वाली हैं। तो ये 7 फिल्में जो हैं वो आप खुद डायरेक्ट करेंगे या आप दूसरे डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं? डायरेक्टेड, बहुत सारे स्टूडियोज हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टी डायरेक्टेड डायरेक्शन फील्ड होगा ये, बिकॉज ये बहुत बड़ा फील्ड है, ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। एंड इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स जुड़ेंगे और पैरेलल कंस्ट्रक्शन होगा इस यूनिवर्स का। तो इस एनिमेटेड फिल्मों के अलावा आप लाइव जो एक्शन फिल्म है, 2 लाइव एक्शन फिल्म्स हैं दैट आई एम प्लानिंग एंड होपफुली मतलब वो सिनेमा को उस तरफ लेकर के जाएगी जहाँ पे भारत में आज तक दर्शाया नहीं गया इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील। अच्छा, तो ये आप किसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ कर रहे हैं या क्लीन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लीन प्रोडक्शन अपने साथ अपना खुद ही हम इसको जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज हम एक नए तरह के वर्कफ्लो, पाइपलाइंस और नए तरह की मानसिकता लेकर के आ रहे हैं, जो एक मेरे को लगता है आवश्यकता है आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री को भारत के अंदर। आप होमबाले के साथ काम कर रहे हैं जी, होमबाले प्रभास के साथ काम कर रही है, होमबाले ऋतिक के साथ काम कर रही है, तो आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? कौन सा सुपरस्टार है? हो सकता है आने वाली 2 मूवी में वही दोनों हो। क्या बात कर प्रभास ने तो 3 फिल्मों के डील साइन किए ना होमबाले के साथ। हो सकता है इनमें से कोई हो। मतलब आप कुछ भी डालना नहीं चाहते अभी ओपन में? जी नहीं, अभी नहीं। तो अच्छा, प्रिपरेशन चल रही है अभी ये 25 को रिलीज हो जाएगी? 25 को रिलीज है हमारी, पूरे विश्व भर में आपके इर्द गिर्द थिएटर, सिनेमा में हर जगह होगी, 3D में, 5 भाषाओं में, 2D में, 3D में, दोनों। इसका आस्वादन आप कर सकते हैं। भारत की 5 भाषाओं में आपको अवेलेबल है। उसके बाद आप इंटरनेशनली भी हम सोच रहे हैं, इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, चाइनीज एंड स्पेनिश में। एंड उसके बाद देखते हैं। आप जनता जनार्दन हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री को विकसित करना बहुत आवश्यक है। और पहली फिल्म को जैसा रिस्पांस मिलेगा उसी आधार पे जो अपना एमसीयू है उस आधार पे वो आगे बढ़ पाएगा, जैसा रिस्पांस पहली फिल्म को मिलेगा। अगर आप पहली फिल्म अच्छी चलेगी, अच्छे उससे रेवेन्यूज अच्छे आएंगे, दूसरी फिल्म बेटर बनेगी, बिल्कुल उससे बेटर बनेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से ट्रेलर को आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, और मेरे को इनबॉक्स फट रहा है, मेरे तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, एंड सो मच लव आई एम गेटिंग। इसी प्रकार से पिक्चर को भी आप अवश्य सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी बातचीत आज यहीं तक रहेगी। बाकी अश्विन जी अगले 7 फिल्म भी बनाने वाले हैं, तो 7 बार और मिलेंगे, हम और भी मिलने वाले हैं। उस बीच में इनकी 2 फिल्में और आने वाली हैं, उसमें आपके बच्चे हैं? अरे सर, आई एम जस्ट 28। हाँ, तो आपके बच्चे होंगे ना। मेरे बच्चे भी इनकी फिल्में देखेंगे होपफुली। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हरी बोल। मैं उसको बताऊं और आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।